हर हर महादेव दोस्तों। आज की कहानी है हमारी हनुमान जी की माँ से हुई भूल जो बन गई अप्सरा से बानरी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर जा आ रही थी। सभा के मध्य पुंजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिक स्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर पुंजक स्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का ये परिणाम वे सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो चुकी थी, उसके कारण वे श्रापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना यानी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य ना था। कृपया बताइए, अब आपके श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे और बोले कि इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा बिरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रवास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखवल नामक जंगली हाथी प्रमत्त हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखवल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वे आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखवल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंघाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सब की तथा आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमत्त हाथी को, जो किसी प्रकार के वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया ये स्वतः ही आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में ये वन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वे मदमत हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वे आश्रमों में कीड़ा करने लगता, खेलने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लेने के लिए आशीर्वाद जैसा साप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक
होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा, तब फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वे बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन ये बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान भी चुप बैठे थे, तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की। और दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि भगवान राम के सारे काज पूरे ही हनुमान जी ने किए थे, क्योंकि वे थे ही इतने शक्तिशाली और प्रभु भक्त। उन जैसा प्रभु भक्त ना हमने देखा है और ना होगा। तो बोलो दोस्तों, जय 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 बजरंग बली। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें ज्ञान हो सके। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।